हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो? अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग करना हो और हम उसे बड़ी आसानी से कुछ इस प्रकार से कर ले। 65 का स्क्वायर 4225। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ट्रिक है, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके और मैं समझाता हूँ। 75 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस लास्ट वाले अंक दैट मीन 5 का स्क्वायर हम कर लें। आपको पता है 5 का स्क्वायर होगा 25। अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, दूसरा जो अंक है उससे एक अगली संख्या से हमें इसे मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे। दैट मीन 7 से अगली आने वाली संख्या 8 और 7 को 8 से मल्टीपल करने के बाद हमें मिलेगा 56। तो ये आपका मिल गया 75 का स्क्वायर। कुछ इसी प्रकार से ही हम अन्य संख्याओं का स्क्वायर हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 35, 45, 55, 85, 95 एंड 105 का स्क्वायर। चलिए मैं फिर से एक और अन्य एग्जांपल से बता देना चाहता हूं आपको। जैसे 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 3 का अगला अंक क्या होगा 4, 3 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो इसका स्क्वायर ये मिल गया। इसी प्रकार से 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 4 से अगली आने वाली अंक 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 20। इसी प्रकार से आप अन्य संख्याओं का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं अगला ट्रिक, 100 से बड़ी संख्या का वर्ग। 100 से बड़ी संख्या का वर्ग करना भी बहुत आसान है। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। 102 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 102 100 से कितना बड़ा है। 102 100 से 2 बड़ी है तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 2 का स्क्वायर कर लेना है और से इस प्रकार से लिख देना है, इकाई दहाई के अंक के रूप में। फिर हमें करना क्या है, जितना ये 100 से बड़ा है उतना हमें इस संख्या में ऐड कर देना है। तो 102 100 से 2 बड़े हैं तो हमें क्या करना है, 102 में 2 ऐड कर देना है। तो हमें अंक मिलेगा 102 प्लस 2 104। तो हमें प्राप्त हो गया 102 का स्क्वायर 10404। इसी प्रकार से हम और भी ट्रिक्स देखते हैं और एग्जांपल से। 107 का स्क्वायर। फिर से हम वही देखेंगे कि 107 जो है वो 100 से कितना बड़ा है। 107 100 से 7 बड़ा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर हमें करना क्या है, चूंकि ये 107 100 से 7 बड़ा है तो हम 7 इस 107 में हम जोड़ देंगे। 107 जोड़ 7 हमें मिल जाता है 104। इस प्रकार से इसका स्क्वायर प्राप्त हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 105 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 से चूंकि ये 5 बड़ा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम 25। और 105 में से 5 जोड़ेंगे, 105 100 से 5 बड़ा है तो 105 प्लस 5 110। इसी प्रकार से हम देखेंगे 100 से छोटी संख्या का वर्ग। जैसे मैं करके दिखा दूं 98 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें यही काम करना है, देखना है कि ये 98 100 से कितना छोटा है। 98 100 से 2 छोटा है तो हमें क्या करना है, 2 का सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर होगा 04। उसके बाद हमें करना क्या है, 100 से जितना ये अंक छोटा है उतना ही हमें इस अंक में घटा देना है। क्योंकि 98 100 से 2 छोटा है तो हमें 98 में से 2 घटा देना है तो हमें मिल जाएगा 96। इस प्रकार से 98 का स्क्वायर हो गया 9604। सिमिलर एक और प्रश्न देख लेते हैं, 93 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें बताइए कि 100 से 93 कितना छोटा है। 100 से 93 छोटा है 7 तो हम सबसे पहले कर लेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर हमें करना क्या है, ये चूंकि 100 से 7 छोटा है
तो 93 में 7 हम घटा देंगे। 93 में से 7 जाने पर बचेगा आपका 86। इस प्रकार से इसका स्क्वायर ये मिल गया। और एग्जांपल देख लेते हैं 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर करने के लिए आप देखना होगा कि 100 से ये कितना छोटा है। ये 100 से 9 छोटा है, तो 9 का स्क्वायर हम कर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81। फिर हमें करना क्या है, 91 में से हमें 9 घटा देना है। तो 9 घटाने पर हमें मिल जाएगा 82। इस प्रकार से इसका स्क्वायर ये हो गया। आगे अगर हमें 50 से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो ये भी ट्रिक बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक गोल्डन नंबर 25 याद कर लेना है। और हमें करना क्या है, जैसे हम 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 का स्क्वायर किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखना है कि ये 51 50 से कितना बड़ा है। ये 51 50 से 1 बड़ा है, तो हमें करना क्या है, 1 का स्क्वायर कर लेना है। 1 का स्क्वायर और फिर इसी प्रकार से इकाई दहाई के रूप में लिख लेना है। तो हमें मिल गया 1 का स्क्वायर 1। फिर हमें करना क्या है, 50 से 51 जितना बड़ा होगा उसे हम इस गोल्डन नंबर में ऐड कर देंगे। क्योंकि 51 50 से 1 बड़ा है, तो हम 25 + 1 कर देंगे। 25 + 1 26। इसी प्रकार से अगर हमें 53 का स्क्वायर करना हो तो हम फिर से वही काम करेंगे। 50 से 53 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 09। फिर हमें करना क्या है, चूंकि ये 53 50 से 3 बड़ा है, तो हम इस गोल्डन नंबर में यानी कि 25 में 3 ऐड कर देंगे। 25 और 3 हो गया आपका 28। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम अगर हमें 59 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेना है कि ये 59 50 से 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हमें क्या करना है, चूंकि 9 बड़ा है 50 से, तो हमें 9 25 इस गोल्डन नंबर में ऐड कर लेना है। 25 और 9 हो गया 34। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें 50 से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो इसके लिए भी इसी प्रकार से हम ट्रिक यूज करेंगे। जैसे मान लें हमें 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 का स्क्वायर करने के लिए भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे। हमें देखना है सबसे पहले कि ये 50 से कितना छोटा है। ये 50 से 2 छोटा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 04। और चूंकि ये 50 से 2 छोटा है, तो हमें वापस अब इस गोल्डन नंबर में 2 घटा देना है। तो 25 - 2 हो गया 23। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें 45 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 से चूंकि ये 5 कम है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर हमें क्या करना है, इस गोल्डन नंबर में दैट्स मीन 25 में 25 में हमें 5 घटा देना है। चूंकि ये 45 50 से 5 कम है, तो 25 - 5 हो गया आपका 20। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लें हमें 41 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देख लेना है कि 41 50 से कितना छोटा है। क्योंकि ये 50 से 9 छोटा है, तो हमें 9 का सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है। 9 का स्क्वायर हो गया 81। फिर हमें करना क्या है, चूंकि ये 41 50 से 9 छोटा है, तो हमें इस गोल्डन नंबर यानी कि 25 में से 9 सब्सट्रैक्ट घटा देना है। 25 - 9 = 16। अगर आपको ऐसे ट्रिक्स और भी सीखने हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आगे आने वाले वीडियोस में और भी ट्रिक्स आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, आप हमें बताइएगा 47 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।